भक्त ध्यान देना, मैया मिली, मैया ने बड़ा प्रेम दिया, पर जैसे ही सती जी आगे बढ़ी तो आगे क्या देखा कि महाराज यज्ञ में भोले बाबा का स्थान नहीं है, छोटे से छोटे देव का स्थान है। जैसे ही सती जी ने देखा, सती जी ने कहा कि यदि पति का अपमान कहीं हो तो वहां या तो समुचित उत्तर देना चाहिए या तो उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊं कहां? मैं अपने माई के पक्ष पर विश्वास करके, अपने पिताजी पर विश्वास करके, पिताजी के यहाँ भोले बाबा के मना करने पर भी आई। भोले बाबा के मना करने पर सती जी आई और क्या कह के आई कि यदि मैं पिताजी को लेकर नहीं आई तो आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। ध्यान देना मैया जी, ये कैसी परिस्थिति है कि एक मैया अपने परिवार वालों पर, अपने मायके वालों पर विश्वास करके अपने मायके गई, पति से झगड़ा करके गई, लेकिन वहां मायके वाले भी उसका सम्मान ना करें, मायके वाले भी उसको धुतकारें, तो अब वो मैया कहां जाए? वही सती जी कह रही हैं कि देखो अब मैं कहां जाऊं, क्यों? पति के यहां से मैं आप पर विश्वास करके आई थी। ध्यान देना मैया, पति से कितना भी झगड़ लेना, कितनी भी वाद विवाद हो जाए, लेकिन मायके पर विश्वास करके मायके नहीं जाना। क्यों? हो सकता है 4 दिन मायके वाले आपको अच्छे से रखें, लेकिन रहना आपको आपके पति के घर में। पति का घर आपका घर है और माई का आपका नहीं है। माई का वक्त ध्यान देना, माई का कब तक है? जब तक आपकी माँ जीवित है तब तक माई का है, और जिस दिन माँ चली गई उस दिन वो भाभी का हो जाता है। किसका? फिर वो माई का नहीं रह जाता। माई जब तक है, जब तक माता है तब तक माई का है, और जिस दिन माँ चली गई उस दिन किसका हो गया? भाभी का। वो सारी संपत्ति भाभी की है, फिर तुम्हारी माई की नहीं है। इसीलिए भक्त ध्यान देना, माई के पर विश्वास करके आप माई के जाएं जरूर, लेकिन पति से लड़ के नहीं। कई मैया कहती हम तो पूरा जीवन मायके में काट लेंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। ध्यान देना मैया, फिर तो वो और स्वतंत्र हो गया, तुमसे लड़ता ही है कि तुम भाग जाओ, और हम बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी मायके लड़कर ना जाएं, प्रेम से मायके जाएं। मायके में 4 दिन रहें, 1 महीना रहें, लेकिन कैसे? प्रेम से। लड़कर कभी मायके मत जाएं। अब सती जी ने कहा कि हम तो ना घर के रहे ना घाट के, शिव भोले बाबा का घर छोड़ आए और आपके यहाँ आए तो आपके यहाँ भी हमारा सम्मान नहीं हुआ। और सती जी ने कहा कि मुझे समुचित उत्तर देना चाहिए, लेकिन उत्तर किसको दूं? अपमान करने वाले मेरे स्वजन हैं, मेरे पिता हैं, और मैं अपने पिता को उत्तर नहीं दे सकती। इसीलिए मैं इस पिता से, जिस पिता से मेरी ये देह उत्पन्न हुई है, उस देह को मैं छोड़ दूंगी। और कई लोग कहते हैं सती जी अग्निकुंड में कूद गई, तो ध्यान देना, सती जी अग्निकुंड में नहीं कूदी। सती जी यज्ञ कुंड के बाजू में बैठ गई पद्मासन लगाकर, और भगवती सती जी के शरीर से अग्नि निकली और सती जी का शरीर जलकर भस्म हो गया। भक्त ध्यान देना, पति के सम्मान के लिए हमारे भारतवर्ष का गौरव है मैया, हमारे भारतवर्ष का सम्मान है कौन? माताएं, पतिव्रता नारियां। हमारी देश की महिला चंद्रमा पर पहुंच गई। किसी अन्य देश के संत खड़े हुए कहा हमारे देश की महिला भी कमजोर नहीं है, हमारे देश की महिला हेलीकॉप्टर एरोप्लेन चलाना जानती है। ध्यान देना, बहुत पुरानी बात है। उस समय एरोप्लेन केवल अमेरिका की महिला चलाती थी, तो कहा हमारे देश की महिला बहुत आगे, एरोप्लेन चला के जानती है। सबने कुछ ना कुछ महिलाओं की बड़ाई बताई। तब हमारे भारत से गए हुए श्री संत से नहीं रहा गया,
और वे संत खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, किसी देश की मैया चंद्रमा पर पहुंच गई, किसी देश की महिला एरोप्लेन चलाकर जानती है, तो हमारा भारत देश भी कम नहीं है। हमारे भारत देश की महिला तो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण को भी वापस ला सकती है। हमारे भारत देश की महिला में तो इतना सामर्थ्य है, ध्यान देना। एक वो नारी हुई जो अपने पति के खातिर यमराज से लड़ गई। कौन कौन? एक वो नारी हुई जो अपने पति के खातिर यमराज से लड़ गई। कौन? मैया तुम्हारी महिला है, बताना पड़ेगा कौन कौन है जो यमराज से लड़ करके अपने पति के प्राण लौटा लाई थी? सती सावित्री। कौन? माता जी के लिए ताली बजाएं, जो मैया बता रही थी सती सावित्री। भले वहां से आवाज ना ही आई, जोरदार ताली बजा दे एक बार। सती सावित्री, ध्यान से सुनिएगा। एक वो नारी हुई जो अपनी पति के खातिर बाजार में बिक गई। कौन? हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पति के खातिर बाजार में बिक गई। ये वो देश है। एक वो नारी हुई जिसने अंग्रेजों को मार भगाया। कौन? खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। एक बार जोरदार ताली बजा दें मैया लोगों के लिए। सती जी ने सारे शरीर को भस्म कर लिया और